नेक्स्ट है हमारा रोलिंग। रोलिंग से पहले हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमने अभी मार्जिनेशन पढ़ा है, मार्जिनेशन को हम पेविमेंटिंग भी कहते हैं। मार्जिनेशन की एक अलग टर्मिनोलॉजी है जिसको हम पेविमेंटिंग भी कहते हैं। एग्ज़ाम में कभी कभी ये पेविमेंटिंग के नाम से भी पूछी जाती है कि डिफाइन पेविमेंटिंग, तो आप कंफ्यूज नहीं होएगा। पेविमेंटिंग को हम क्या कहते हैं, मार्जिनेशन भी कहते हैं। तो पेविमेंटिंग से आपको समझ जाना है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज मार्जिनेशन। मार्जिनेशन मैंने आपको अभी बताया है कि सेल्स हमारी जो WBC है, प्लाज्मा के लीक आउट हो जाने के बाद, एक्सुडेट हो जाने के बाद वो कैपिलरीज में किनारे की तरफ आने लग जाती है। इसी को हम पेविमेंटिंग या मार्जिनेशन कहते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा रोलिंग। अब ये रोलिंग क्या है, तो हमारी देखिए जो हमारी WBC है ना, वो धीरे धीरे उस माइक्रोब्स को खाना चाहती है। उस माइक्रोब्स को खाने के लिए पहला स्टेप हमारा मार्जिनेशन का हुआ। मार्जिनेशन में हमने देखा था कि जो हमारी ब्लड वेसल्स थी, उस ब्लड वेसल्स में WBC जो बीच में फ्लो कर रही थी, अब वो किनारे की तरफ आ गई है, मतलब अब वो हमारी वेसल्स के किनारे पर आ गई है। अब देखिए रोलिंग में क्या होगा। रोलिंग के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि रोलिंग का मतलब है किसी चीज़ के ऊपर रोल करना। तो इसमें देख हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आफ्टर मार्जिनेशन, आफ्टर मार्जिनेशन क्या होता है, आफ्टर मार्जिनेशन WBC रोल ओवर द एंडोथीलियल, दिस इज नोन एज रोलिंग। आफ्टर मार्जिनेशन WBC रोल ओवर द एंडोथीलियल, दिस इज नोन एज रोलिंग। क्या होता है देखिए, नीचे की तरफ हम चल के देख लेते हैं। ये देखिए रोलिंग का मतलब क्या है। रोलिंग का मतलब आप इस वाले डायग्राम से देख सकते हैं कि पहले सपोज हमारी जो WBC थी वो बीच में यहाँ पर थी, जहाँ पे रेड पॉइंट दिख रहा है आपको, एक पिंक कलर का पॉइंट दिख रहा है छोटा सा। और इसके बाद में ये सीधा देखिए रोल किस तरीके से कर रही है। ये पहले यहाँ पर आई, उसके बाद फिर यहाँ पर आई, और फिर यहाँ पर आई। और जो आपको ये छोटी छोटी ये जो ऊपर और नीचे ये दिख रही है, ये हम जानते हैं एक पूरी कैपिलरी है, ये एक पाइप है ना, एक कैपिलरी है। तो इस कैपिलरी में जो ये किनारे की सेल्स होती हैं, ये जो कैपिलरी में हमारी किनारे की सेल्स होती हैं इस तरीके से जो बनी हुई होती हैं, इसकी स्ट्रक्चर अगर हम जूम करके देखें तो वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। सपोज ये हमारी कोई कैपिलरी है, तो इसमें ये वाली जो सेल्स हैं जो इस तरीके से, जो इस वाले स्ट्रक्चर में आपको बहुत छोटी छोटी दिख रही है, पेंसिल से बनाया हुआ डायग्राम है। तो ये जो स्ट्रक्चर है और ये वाली जो है हमारी WBC है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो जो एंडोथीलियल सेल्स है हमारी, एंडोथीलियल के सेल्स से हम आप देख सकते हैं कि एंडोथीलियल सेल्स के ऊपर ही ये रोल आउट करती है, लुढ़कती रहती है। पहले यहाँ आती है, फिर यहाँ आती है, फिर यहाँ आती है। तो आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में ज़्यादा क्लियर डायग्राम नहीं है, लेकिन रोलिंग का मतलब है कि वो एंडोथीलियल सेल्स पर वो पूरा रोल कर लेती है, रोल करने लग जाती है। तो इसका रीज़न क्या है और ये कैसे रोल करती है, इसको समझने के लिए आप एक बात समझ लीजिए कि जब कोई भी चीज़ हमारी एंडोथेलियल के ऊपर रोल करती है, इन केस ऑफ WBC, तो WBC के केस में ये जो आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल ये रोल करती जा रही है, इसके इसको बाइंड भी किया जा रहा है एंडोथेलियल के साथ, ये किसी चीज़ से चिपक भी रही है। इसको आप चिपकना सोच सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है। जब हमने देखा इस चीज़ को ज़ूम करके, तो हमें ये चीज़ दिखाई देती है। और इस चीज़ में हमने क्या देखा कि देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हमें पता चलती हैं कि जिसकी वजह से ये आपस में जुड़ी होती है, एंडोथेलियल से चिपकी रहती है। तो देखिए जब तक पीछे की तरफ से फोर्स नहीं लगेगा तो वो चीज़ आगे कैसे भागेगी, अगर कोई आपको पीछे धक्का नहीं देगा तो वो तो वहीं चिपकी रहेगी। तो होता क्या है कि ये यहाँ पे चिपकी हुई होती है, उसी की वजह से तो फिर वो आगे की तरफ जाती है। तो हमें ये देखना है कि किसकी वजह से, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसको यहाँ पे बाइंड रखती हैं। इस चीज़ को समझने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। द रोलिंग प्रोसेस इज मीडिएटेड बाय सेलेक्टिन।
इन सारी चीज़ों को जो एंडोथीलियल से हमारी WBC को बाइंड करके रखता है उसे हम सेलेक्टिन कहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है सेलेक्टिन्स क्या हैं। अब आप पूछेंगे सेलेक्टिन क्या है, तो सेलेक्टिंग आर द मॉलिक्यूल विच हेल्प इन द रोलिंग। ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो रोल कराने में, एंडोथीलियल के ऊपर रोल कराने में हेल्प करते हैं। ये हमारे 3 टाइप के होते हैं, पी सेलेक्टिन, ई सेलेक्टिन और एल सेलेक्टिन। ये जो बेसिकली इनके नाम हैं वो इन्हीं की वजह से रखे गए हैं। पी सेलेक्टिन हमारा प्लेटलेट और एंडोथीलियल भी हो सकता है। ई सेलेक्टिन को अगर हम देखेंगे तो एंडोथीलियल, और एल सेलेक्टिन को देखेंगे तो ल्यूकोसाइट्स। तो आप सेलेक्टिन के नाम से ऐसे मत सोचिएगा कि ये पता नहीं क्या आ गया है। सेलेक्टिन का मतलब है जो हमारी WBC को एंडोथीलियल के ऊपर रोल कराने में हेल्प कर रहा है। और ये सेलेक्टिन 3 टाइप के होते हैं, पी, ई और एल। ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं। ये PEL को मैं आपको बस सिर्फ इसी डायग्राम से बता दूंगी, पूरे नोट्स में वही लिखा हुआ है। देखिए इस डायग्राम की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ब्लैक और ब्लू कलर के पार्ट दिख रहे हैं। जो ब्लू कलर का पार्ट है वो हमारे सेलेक्टिन दिखाए गए हैं, जो ब्लैक कलर का पार्ट है वो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग लिगैंड दिखाए गए हैं। कोई भी चीज़ किसी रिसेप्टर पे तो बाइंड करेगी, अगर रिसेप्टर नहीं होगा तो वो बाइंड भी नहीं करेगी। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे सेलेक्टिन जो है उसको हम ब्लू कलर से देख रहे हैं, तो जो हमारा पी सेलेक्टिन है और ई सेलेक्टिन है, आप देख सकते हैं ये हमारा इस वॉल की तरफ है, इन द सेंस कि ये हमारे एंडोथीलियल सेल्स पे है। ये नीचे की तरफ क्या है, एंडोथीलियल है। तो आप ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसको देखिए, ये एंडोथीलियल है। तो एंडोथीलियल सेल्स पे हमारे जो ये 2 ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, पी सेलेक्टिन और ई सेलेक्टिन। तो सबसे पहली वाली बात है, आपसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाला है वो ये है कि ये पी और ई सेलेक्टिन कहाँ मिलते हैं। तो आप बोलेंगे ऑन द सरफेस ऑफ एंडोथीलियल सेल। और कोई आपसे पूछेगा कि ये एल सेलेक्टिन कहाँ मिलता है, बिल्कुल एल सेलेक्टिन का जो नाम है, एल फॉर ल्यूकोसाइट, ये हमारी एंडोथीलियल की सरफेस पे नहीं मिलता है, इस सरफेस पे नहीं मिलेगा। ये आपको इस सरफेस पे नहीं मिलता एल सेलेक्टिन। ये आपको कहाँ मिलता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो शो हो रहा है वो देखिए, ये जो हमारी सेल थी, एक WBC की जो सेल थी उसकी सरफेस पे मिल रहा है ये ब्लू वाला, और जो बाकी 2 ब्लू वाले हैं वो हमारे नीचे वाले एंडोथीलियल की सरफेस पे हैं। तो दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन द P, E and L selectin. P and E selectin found on the surface of endothelial cell, whether the the L selectin found on the WBC. इसके बाद आता है कि इनसे बाइंड होने के लिए जो इनके रिसेप्टर हैं या फिर ऐसी चीज़ें जो इनके साथ बाइंड होती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आप देखिए, जब हमें पता है कि जब हमारे 2 सेलेक्टिन, कौन कौन से, पी सेलेक्टिन और ई सेलेक्टिन, पी सेलेक्टिन और ई सेलेक्टिन जब ये इस वाली सरफेस पे हैं तो इनसे बाइंड होने वाली चीज़ें तो WBC पर होंगी। तो आप इनके सामने वाले रिसेप्टर देखिए, दोनों कहाँ प्रेजेंट है, WBC की सरफेस पे प्रेजेंट है। और ये दोनों जो इनके, ये दोनों सेम होते हैं, इनका सेम नाम होता है जिसे हम बोलते हैं सैलाइल लुईस एक्स मॉडिफाइड, जिसे हम बोलते हैं सैलाइल लुईस एक्स मॉडिफाइड। दोनों सेम चीज़ से बाइंड करते हैं। ये जो ब्लैक वाली चीज़ें हैं इनको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग लिगैंड, या ऐसी चीज़ें जिनसे हमारे सेलेक्टिन बाइंड होते हैं। तो जो पी सेलेक्टिन और ई सेलेक्टिन है वो दोनों सेम चीज़ से बाइंड होते हैं, जिसे हम बोलते हैं साइलाइल लुईस एक्स मॉडिफाइड। ये आपको नाम याद करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारा एक डिफरेंट टाइप का जो एल है, जो एल सेलेक्टिन है, जो WBC की सरफेस पे मिल रहा है ब्लू कलर का, ये हमारा जो बाइंड होता है उसका नाम है हमारा ग्लाइकेम 1 या मेडकेम 1। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इस ब्लैक वाले का नाम क्या है, जो ये वाली चीज़ दिख रही है, ग्लाइकेम 1। तो आप ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है कि 3 टाइप के सेलेक्टिन होते हैं, 3 टाइप के उनके कॉरस्पॉन्डिंग लिगैंड होते हैं। जो 2 लिगैंड होते हैं हमारे
वो हमारे साइलाइल लुईस एक्स मॉडिफाइड होते हैं, वो हमारी डब्ल्यूबीसी की सरफेस पे मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि जो हमारे पी सेलेक्टिन और ई सेलेक्टिन होता है वो हमारा एंडोथेलियल की सरफेस पे मिलता है। अगर हम बात करते हैं एल सेलेक्टिन की, तो एल सेलेक्टिन हमारा डब्ल्यूबीसी की सरफेस पे मिलता है और उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग जो लिगेंड मिलता है वो हमारा एंडोथेलियल सेल्स पे मिलता है। तो यहाँ से हमारा जो एक स्टेप है मार्जिनेशन के बाद में रोलिंग कंप्लीट होता है। तो अभी हम फाइनली किस स्टेप पे चल रहे हैं, देखिए मैं एक फाइनली आपको पिक्चर बता देती हूँ कि किस तरीके से आएगी वेस्कुलर ये सॉरी सेलुलर इवेंट में। अभी हमारी जो सेल थी वो यहाँ थी, फिर वो मार्जिनेशन से यहाँ आ गई, मार्जिनेशन के बाद उसने रोल होना शुरू किया है अभी। तो अभी दो स्टेप कंप्लीट हुए हैं, मार्जिनेशन वाला और रोलिंग वाला। अब हमारा जो तीसरा स्टेप है वो है एडिशन का। तीसरा स्टेप है एडिशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है।